तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है बड़ी अपडेट्स के साथ। बिल्कुल देश की 543 सीटों के जो रुझान है सुबह से ही सामने आ रहे हैं और यहां पर एनडीए ने अपनी पकड़ बनाकर रखी है, लेकिन इंडिया गठबंधन लगातार सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। एक मौका ऐसा भी आया जब दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर देखने को मिली है और जिस प्रकार से बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था वो कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ा सा विफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन उम्मीद से परे और जनता की जो मत थे, जनादेश थे, उससे भिन्न बिल्कुल 222 सीटों के साथ बनी हुई है। लगातार उतार चढ़ाव यहां पर हम रुझानों में देख रहे हैं, आंकड़ों में देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं जहां पर 11 सीटें हैं। 11 सीटों का रुझान सुबह 8 बजे आया। दूसरे चरण की ये जो मतगणना है यहां संपन्न हो चुकी है और उसकी माने तो यहां पर बीजेपी 8 से 9 सीटों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। और लेकिन यहां पर कांग्रेस जहां पर 3 से 4 सीटें ऐसी है जहां पर कांटे की टक्कर दे रही है बीजेपी को। बस्तर की बात कर ले, कांकेर की बात कर ले, राजनांदगांव की हाई प्रोफाइल सीट की बात कर ले या फिर कोरबा की सीट की बात कर ले। कोरबा की सीट की बात करते हैं तो यहां पर दोनों ही पार्टी की प्रत्याशी महिलाएं हैं और कांटे की टक्कर तो प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही चली आ रही थी। चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान भी काफी कांटे का मुकाबला था और अब रुझानों में भी काफी कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अभी तो वर्तमान के आंकड़ों की माने तो यहां पर ज्योत्सना महंत कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रही है, लेकिन 9 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से यहां पर सरोज पांडे आगे चल रही थी। तो छत्तीसगढ़ की कुछ सीटों पर उतार चढ़ाव लगातार बने हुए हैं। राजनांदगांव की सीट जो है हाई प्रोफाइल हो जाती है क्योंकि पूर्व प्रत्याशी है भूपेश बघेल की मान ले तो यहां पर वे लगातार बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन हालिया आंकड़ों के मुताबिक 297 मतों के साथ संतोष पांडे यहां पर आगे हैं। बिल्कुल राजनांदगांव की सीट से लगातार उतार चढ़ाव की खबरें निकलकर सामने आ रही है। एक बार रुक करते हैं बस्तर की सीट का। तो बस्तर की सीट का मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी महेश कश्यप नया चेहरा, दूसरी ओर दिग्गज नेता कांग्रेस के और पूर्व मंत्री भी रहे हैं जो कि हैं कवासी लखमा और वर्तमान में विधायक भी हैं, लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं। तो ऐसे में इनकी पकड़ बस्तर में काफी मजबूत मानी जाती है। उन्हें टक्कर देते हुए महेश कश्यप दिखाई दिए बस्तर में। कभी महेश कश्यप बढ़त बनाते दिखाई दे रहे हैं तो कभी कवासी लखमा। ये जो छत्तीसगढ़ की 11 सीटें इसके मुकाबले काफी रोचक देखने को मिल रहे हैं। सुबह से ही इसके रुझान सामने रहे। एक बार रुक करते हैं मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में बिल्कुल जैसा कि एग्जिट पोल्स आए थे वैसे ही नतीजे भी दिख रहे हैं। सुबह से अब तक हम देख पा रहे हैं। रुझानों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं जो कि 28 सीटें बीजेपी के पास है, वहीं एक सीट छिंदवाड़ा की कांग्रेस के पास है, लेकिन वो सीट भी कांग्रेस के हाथों से फिसलती नजर आ रही है क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि 29 की 29 सीटें यहां पर बीजेपी बढ़त बना चुकी है। बिल्कुल कांग्रेस 0 पे है, अदर्स पार्टी को भी 0 सीटें। पूरे मध्य प्रदेश की सीटों पर बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत रखी है। छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में 2 ऐसी सीटें हैं, चाहे कोरबा की सीट हो चाहे राजनांदगांव की सीट हो, इन दोनों ही सीटों पर मुकाबला बिल्कुल कड़ा माना जा रहा है। कांग्रेस यहां पर लगातार टक्कर दे रही है बीजेपी को क्योंकि कोरबा की सीट पर एक और है ज्योत्सना महंत कांग्रेस प्रत्याशी, दूसरी ओर है सरोज पांडे बीजेपी से काफी दिग्गज नेत्री मानी जाती है। उनके नाम काफी उपलब्धियां हैं और उन्हें बाहरी होने के टैग मिलने के बावजूद भी ये जो बढ़त है ये काफी कुछ अपने आप में कह रही है। पूरे देश भर की हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं तो यहां पर 543 सीटों के रुझान हमारे समक्ष, जहां पर एनडीए गठबंधन ने शुरू से अपनी पकड़ बनाई हुई है। पूर्ण बहुमत का ये जो आंकड़ा है एनडीए गठबंधन पार कर चुकी है। वाराणसी की सीट की भी बात कर ले, यहां पर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्याशी हैं और आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए लगातार। लेकिन इंडिया गठबंधन कहीं पीछे नहीं है। 221 सीटों के साथ वो लगातार बीजेपी को टक्कर देने के लिए अग्रसर है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं जहां पर 75 पार का नारा लगातार एनडीए गठबंधन दे रहा था, लेकिन ये 75 पार का आंकड़ा बिल्कुल आधा हो चुका है। बिल्कुल यहां से बीजेपी साफ नजर आ रही है क्योंकि 45 सीटों पर बीजेपी ने भले बढ़त बनाई हुई, लेकिन 45 और 75 में काफी अंतर है और ये जो अंतर है बिल्कुल ये कांग्रेस या फिर ये कहें कि इंडिया गठबंधन के पाले में जा रहा है क्योंकि सपा यहां पर बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस को कुछ सीटें मिल रही हैं। कुल मिला के इसकी बात कर ली जाए तो इंडिया गठबंधन जो की है ये लगातार यहां पर बढ़त बना रही है और कांटे की टक्कर उत्तर प्रदेश में, अगर देश भर में कहें तो कांटे की टक्कर यदि कहीं देख पा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 75 पार का नारा विफल हो चुका है। 45 सीटों पर बीजेपी तो वहीं 34 सीटों पर इंडिया गठबंधन है। मतलब एक बड़ी अपडेट है ये जो है देश के उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। वहीं दिल्ली की भी बात कर लेते हैं तो यहां पर भी इंडिया गठबंधन का जोर देखा जा रहा है और आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत है। यहां पर आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा है यहां पर। तो
बिल्कुल, और राजधानी के इस तमाम अपडेट के साथ एनडीए गठबंधन के इस जो आंकड़े हैं, जो फिसलते आंकड़े हैं, इसके साथ मेरे सहयोगी एकात्म परिसर से चंद्र प्रकाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे भी जान लेते हैं कि किस प्रकार के हाल राजधानी में देखने को मिल रहे हैं। चंद्र प्रकाश, राजधानी की जो सीट है वहां पर तो लगातार बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाई हुई है, लेकिन देश भर की बात कर ले तो कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी सी यहां पर कमजोर नजर आ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? एकात्म परिसर में आप मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? जी तारीखा बताना चाहूंगा कि यहाँ पर भाजपा जो है 9 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस जो है 2 सीटों पर। हालांकि भाजपा के द्वारा लगातार ये दावा किया जा रहा था कि हम पूरे के 11 की 11 सीटें जीत हासिल करेंगे। बहरहाल यहाँ पर 2 सीटों पर जो है कांग्रेस जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बारे में हमारे साथ संदीप शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इस आंकड़ों को लेकर क्या कहते हैं। जी, जो अभी अब तक की रुझान है प्रदेश में, कैसे देखते हैं इस आंकड़ों? देखिए, हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया है कि हम 11 सीट जीतेंगे और निश्चित रूप से 11 सीट जीतेंगे। ये जिन 2 सीटों की बात करें, इसमें निश्चित रूप से संघर्ष है, लेकिन अंतिम परिणाम इन दोनों सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी का आएगी और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 11 से 11 सीट जीतेगी। जैसे अब ये तो राज्य की बात होगी, अगर हम देश भर की बात करें तो यूपी में जो है 75 पार का नारा दिया जा रहा था, लेकिन वहां पर लगभग 50-50 और जो है मतलब कुछ लगभग 2 से 4 सीटें यहाँ पर भाजपा जो है आगे चल रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी जो रुझान है, शुरुआती रुझान, उसमें भी हम लगभग 46 सीट पर आगे दिख रहे हैं, लेकिन हमारा अनुमान है कि हम जो 64 सीट पिछले बार 64 सीट पर जाएंगे। नारा 75 सीट का जरूर था, कोई ना कोई लक्ष्य को हम ज्यादा रखते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से पिछली बार जितनी सीट उत्तर प्रदेश में जीते थे वह सीट जीतेंगे। और जहां तक पूरे देश में सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें सन 2019 में जितनी सीटें हमारी थी, केवल भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें, उस 303 को भी निश्चित रूप से पार करके 330 सीट तक भारतीय जनता पार्टी की सीटें। अभी हाल ही में जो है राजनांदगांव से भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं और रायगढ़ से जो कोरबा से जो महंत आगे चल रहे हैं। ऐसे में इस आंकड़ा को भाजपा कैसे पाते हैं? देखिए, पूरे प्रदेश का ट्रेंड जो है मोदी जी के फेवर में है। अभी जो उनको बढ़ा था बहुत मामूली बढ़ा था, लेकिन धीरे धीरे जब 3 चक्र की गणना हुई है, ये गणना जो है 15 से लेकर के 20 चक्र तक होगी और अंतिम परिणाम आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 11 से 11 सीट जीतेगी। जी सारिका, यहाँ पर जो भाजपा लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अभी जो 2 से 3 राउंड की जो है मतगणना है, अभी जितने भी राउंड की जो मतगणना होगी उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बढ़त बनाएगी और निश्चित तौर पर प्रदेश में जो 11 सीट जीत हासिल करने की दावा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल चंद्र प्रकाश, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 10 पे बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, लेकिन बस्तर और कांकेर की सीटें ऐसी हैं जहां पर लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर बीजेपी ने अपनी पकड़ वहां पर बना ली। इस पर भी जानकारी लीजिए कि बस्तर की सीट और कांकेर की सीट पे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सीटें हैं। जी, लगातार जो है बस्तर और कांकेर की अगर बात करें तो लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं। आगे की सीट जो है कांग्रेस और भाजपा जो प्रत्याशी उसमें हो रही है। कैसे देखते हैं इसे? बस्तर और कांकेर दोनों सीट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने बहुत पर्याप्त बढ़त बना ली है। अब वहां से पिछड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता। दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी बस्तर और कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी से जीत रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले जो है 9 सीटों पर भाजपा आगे थी, लेकिन अब वो जो बढ़कर है वो 10 हो गए। ऐसे में लगातार उतार चढ़ाव है। ये आंकड़ा जो है कहाँ तक जा सकता है 20 से जो 22 राउंड तक? आप 9 और 10 की बात करें तो कई बार 11 की 11 सीट भी यहाँ होगी, तो छत्तीसगढ़ में 11 सीट जीतेंगे। जो मामूली 1 सीट में कम ज्यादा हो रहा है, पर्टिकुलर किसी बूथ में जब कभी आगे बढ़ जाते हैं जो मैसेज चला जाता है कि बढ़ गए हैं, यही एक मैसेज जब बाहर निकल कर क्या उस पर बात होती है। लेकिन हम फिर से बार बार करेंगे, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीट जीतेगी। कहीं पर कोई मामूली बढ़ जाएगा सीट कांग्रेस को है, वो बढ़त भी जब लंबे समय करना होगी तो कांग्रेस को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संदीप शर्मा जी, जो कि रायपुर लोकसभा से प्रभारी थे। तो इन्होंने जानकारी दे रहे कि लगातार उतार चढ़ाव बली हो रहा है, लेकिन अंतिम तक जो है जब मतगणना होगा भारतीय जनता पार्टी जो है 11 की 11 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे।
आप एकात्म परिसर में मौजूद है। संदीप जी ने भी जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि अभी ये तो रुझान है, आंकड़े और नतीजे तो बिल्कुल शाम तक स्पष्ट हो पाएंगे, लेकिन जो बस्तर और कांकेर की सीट है, ये हाई प्रोफाइल सीटें भले ही काउंट ना हो, लेकिन ये महत्वपूर्ण सीटें हैं क्योंकि यहां से भी राजनीति थोड़ी सी अलग देखने को मिलती है। बहरहाल राजधानी रायपुर की हाई प्रोफाइल सीट पर तो लगातार बीजेपी की बढ़त है, लेकिन अन्य सीटों पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। आप एकात्म परिसर में मौजूद हैं और क्या कुछ दिखाना चाहेंगे और क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल सारिका, मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर लगातार कांग्रेस भाजपा के नेता के द्वारा यहाँ पर आगमन हो रहे हैं और लगातार चर्चा किया जा रहा है कि किस जगह पर कौन से प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, लगातार उनका आंकड़ा देखा जा रहा है। और यहाँ पर एकात्म परिसर पर बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं जहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कौन सी पार्टी जो है कितने सीटों से आगे चल रही है। भाजपा कितने सीटों से बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ पर कई लोग भी आ रहे हैं और लगातार देख रहे हैं की सरकार बन रही है एनडीए की। लगातार यहाँ पर जो है भाजपा नेताओं का आगमन हो रहा है और इसी प्रकार भाजपा नेता के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि हम जो है इंडिया में, भारत में जो है सरकार बनाएंगे, तीसरी बार जो है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके अलावा प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में जो 11 सीटें हैं उसकी जीत हासिल करेंगे। हालांकि रायपुर लोकसभा की बात करें तो रायपुर लोकसभा में बृजमोहन लगातार शुरू से ही बढ़त बनाए हुए हैं और ये बढ़त जो है लगातार जारी है। हालांकि विकास उपाध्याय ने भी लगातार मेहनत किया है और लगातार लेकिन वो जो है यहाँ पर विकास उपाध्याय जो पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, जीत को लेकर बीजेपी शुरू से ही आश्वस्त है क्योंकि एलईडी पूरे रायपुर में लग चुके हैं और बृजमोहन अग्रवाल के पोस्टर, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रत्याशी के जीतने से पहले ही पोस्टर पूरी राजधानी में लग चुके हैं क्योंकि राजधानी की ये जो हाई प्रोफाइल सीट है, इसे लेकर बीजेपी काफी आश्वस्त है। बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे सहयोगी प्रकाश एकात्म परिसर से, जहां पे उन्होंने संदीप जी से भी बातचीत की। वैसे तो वे अपने बीजेपी के पक्ष में ही बात कर रहे हैं, लेकिन देश भर के आंकड़ों को नाकारा नहीं जा सकता है। 400 पार काफी दूर है क्योंकि 300 के अंदर यहां पर एनडीए गठबंधन सिमट कर रह गया है पूरे देश भर की बात की जाए तो। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाकर रखी 29 की 29 सीटों पर। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाई है। वही एक सीट जो है राजनांदगांव की सीट, यहां पर उथल पुथल मची हुई हम देख सकते हैं। दूसरी अगर बात कर ले तो कोरबा की सीट है जो कि कांटे की टक्कर की सीट मानी जा रही है। दोनों प्रत्याशी महिला प्रत्याशी हैं और महिला प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों ही दिग्गज नेत्रियां हैं। अगर महंत परिवार की बात करें तो यहां उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है, लेकिन जो ये है दूसरे प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी, उनकी भी जो छवि है वो काफी अच्छी है। तो यहां ये कोरबा का मुकाबला काफी ज्यादा मजबूत है और कांटे की टक्कर से भरा हुआ है। रोचक मुकाबला जो है कोरबा की सीट पर हम कह सकते हैं। और राजनांदगांव की ये जो सीट है यहां पर काफी दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि एक और भूपेश बघेल है, दूसरी ओर संतोष पांडे। तो ये जो मुकाबला है ये भी देखने लायक है। लेकिन बात कर ले ओवरऑल छत्तीसगढ़ की तो 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ लगातार बनाई हुई है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर बीजेपी की पकड़ मजबूत है, लेकिन 400 पार से काफी दूर अभी भी है क्योंकि 300 सीटों पर अभी तक देश भर में बीजेपी ने बढ़त बनाई है। पर इंडिया गठबंधन लगातार एनडीए को कांटे की टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है देश भर में। वाराणसी की सीट जहां से पीएम मोदी प्रत्याशी हैं, उस सीट की बात करें तो 54,919 वोटों से वे आगे चल रहे हैं और राहुल गांधी भी अपनी सीट से कहीं ना कहीं आगे चल रहे। रायबरेली की जो सीट है उनकी, वे उससे आगे हैं और बड़ी अपडेट है क्योंकि दोनों ही पीएम का चेहरा है। एक वर्तमान में प्रधानमंत्री है, दूसरे पीएम के फेस के लिए इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में देखना है कि दोनों ही नेतृत्व जो हैं वे किस प्रकार के आंकड़े लेके आते हैं क्योंकि ये एक बड़ी अपडेट है। मतगणना केंद्र की बड़ी अपडेट्स के लिए मेरे सहयोगी राकेश निर्मलकर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। मतगणना केंद्र में सुबह से ही मतगणना जारी है। 2 चरणों की लगभग मतगणना यहां पर संपन्न हो चुकी है और 2 चरणों के बाद किस प्रकार का हाल है आइए जान लेते हैं। राकेश, किस प्रकार का हाल है? आप मतगणना केंद्र के बाहर मौजूद है, क्या देख पा रहे हैं? जी, राजसभा इंतजाम है। 2 राउंड की गणना हो चुकी है यहाँ पर और बृजमोहन अग्रवाल इस समय 51,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अगर बात की जाए उनको जो राउंड में जो वोट मिले हैं 1,09,76 वोट मिले, वहीं उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के विकास उपाध्याय को 51,641 वोट पड़े हैं। ये अभी तक की स्थिति है।
पकड़ बना रही थी। 11 के 11 सीटों का दावा जरूर इन्होंने किया था, लेकिन 10 सीटों पर अभी बीजेपी है और लगातार ये जो आंकड़ा है ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि कभी 8 सीटों पर, कभी 9 सीटों पर, तो कभी 10 सीटों पर। आप क्या देख पा रहे हैं? मतगणना स्थल के बाहर की तस्वीरें दिखाइए, किस प्रकार का माहौल है वहां पर? जी, यहाँ पर माहौल, मीडिया कर्मी यहाँ पर एक जगह इकट्ठा है और पार्किंग की सुव्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ गाड़ियों के लिए जो 4 पहिया वाहन है उनके आने जाने के लिए अलग रास्ते का इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ जो 2 पहिया वाहन है, बाइक के आने के लिए अलग रास्ते का यहाँ पर निर्धारण किया गया है और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था, क्योंकि धूप भी है, यहाँ पर पोलिंग एजेंट, हर पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए यहाँ पर पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। व्यवस्थाएं तो सारी है और मतगणना की तैयारी पूरी है। मतगणना तो शुरू भी हो चुकी है, 2 चरणों की मतगणना भी निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बिल्कुल जुड़े रहिए पल पल की अपडेट्स के साथ। एक बार फिर आपका रुख करेंगे। तो ये थे मेरे सहयोगी राकेश, जो मतगणना केंद्र के बाहर उपस्थित हैं और पल पल की अपडेट लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिर से एक बार देश का रुख कर लेते हैं, क्योंकि ये तो छत्तीसगढ़ की बात है, लेकिन पूरे देश में लोकसभा चुनाव है, जनता के हित की बात है, इसलिए हम आपके साथ हैं। तो बिल्कुल 543 सीटों की पल पल की अपडेट सुबह से ही ग्रैंड न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और अभी बात कर लेते हैं सीधे एनडीए पे। एनडीए दावा 400 पार का था। प्रधानमंत्री के चेहरे पर ये देश में चुनाव लड़ा गया था, सभी सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। प्रधानमंत्री ने खुद 177 रैलियां की थी और उसके साथ साथ अमित शाह ने भी रैलियां, रोड शो, पदयात्राएं भी की थी। लेकिन इन पदयात्राओं का, इन रैलियों का, इन रोड शो का कितना असर जनता पर पड़ा है, ये रुझान बताते हैं। इंडिया गठबंधन की माने तो इस बार सभी दलों ने मिलकर एक महत्वपूर्ण योजना बनाई, प्रचार प्रसार किया और आंकड़े जो हैं अब उनके फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी मेहनत जो है कहीं ना कहीं रंग ला रही है, क्योंकि 200 पार इंडिया गठबंधन कर चुकी है, बहुमत से बिल्कुल 50 सीटें दूर है। तो कभी भी बाजी पलट सकती है, क्योंकि देश भर में अब कांटे की टक्कर हम देख पा रहे हैं। अदर सीटों की, अन्य सीटों की बात कर ले तो 30 से 26 तक का आंकड़ा है, उससे ऊपर बढ़त नहीं बन पा रही है, क्योंकि सीटें जा रही हैं इंडिया गठबंधन के खाते में। क्योंकि इंडिया गठबंधन में सपा की बात कर ले, कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, टीएमसी की बात कर ले या फिर अन्य पार्टियों की बात कर ले, सभी पार्टियों ने मिलकर पूरे दमखम से चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आई थी, लेकिन इंडिया गठबंधन के सहयोग से आम आदमी पार्टी का भी खाता पंजाब में, दिल्ली में खुल चुका है और इंडिया गठबंधन 221 से 30 सीटों पर बहुमत की ओर अग्रसर है। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा जरूर पार कर लिया 296 सीटों के साथ, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं उनका नारा विफल होता नजर आ रहा है। और पिछले जो चुनावों की बात कर ले, 2019 में जितनी सीटें आई थी उन सीटों से भी कम कहीं ना कहीं इनका है रुझान, क्योंकि एनडीए गठबंधन कुल मिलाकर 296 सीटों से सिमटी हुई है, 300 सीटों के ऊपर जा ही नहीं पा रही। अभी 11:30 बज रहे हैं और तब तक के आंकड़ों की मान ले तो यहां पर एनडीए गठबंधन पिछले बार की तुलना में कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। देश भर की 543 सीटों के पल पल के रुझान निकलकर सामने जरूर आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत रखे हुए है। उत्तर प्रदेश की एक बार बात कर ले तो उत्तर प्रदेश से बिल्कुल बीजेपी के हित की खबर नहीं, बीजेपी को झटका लगा है, लेकिन कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, सपा के लिए राहत से भरी खबर है, क्योंकि 34 से 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने अपनी पकड़ बनाई हुई है शुरू से ही, लेकिन 45 सीटों से ऊपर यहां पर अभी भी बीजेपी की पकड़ है। ये जो 80 सीटों पर 75 पार का नारा था, ये कहीं ना कहीं फीका पड़ चुका है, क्योंकि सिर्फ 45 से 50 सीटों पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सिमटी हुई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी की एक बार फिर से बात करते हैं आइए, तो यहां पर बृजमोहन अग्रवाल प्रत्याशी, दूसरी ओर विकास उपाध्याय प्रत्याशी हैं। यहां कांटे की टक्कर नहीं कह सकते, क्योंकि जब से डाक मत पत्र खुले हैं या फिर ईवीएम की गिनती शुरू हुई, तब से ही लगातार बृजमोहन अग्रवाल बढ़ आए हुए हैं। बिल्कुल काफी दिग्गज नेता हैं, 8 बार विधायक भी रहे हैं और इनकी पकड़ राजनीति में काफी अच्छी मानी जाती है, इसलिए इन्हें छत्तीसगढ़ का चाणक्य भी कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ के चाणक्य और इस बार लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल, राजधानी रायपुर से बीजेपी के लिए राहत की खबर कि राजधानी की ये जो सीट है एक बार फिर बृजमोहन अग्रवाल के पास जाती हुई नजर आ रही है।
बड़ी अपडेट, पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन राजधानी की ये जो सीट है इस पर हम फिर से एक बार बात करते हैं। यहाँ पर एक और विकास उपाध्याय हैं जो काफी युवा है यदि बीजेपी के प्रत्याशी से उनकी तुलना की जाए तो। दूसरी ओर बृजमोहन अग्रवाल हैं जो काफी राजनीति में फैले हुए हैं और उनकी पकड़ भी काफी मजबूत है छत्तीसगढ़ की राजनीति में, जिसका परिणाम है कि राजधानी रायपुर की ये जो हाई प्रोफाइल सीट है इस पर सुबह से ही बृजमोहन अग्रवाल बढ़त बनाए हुए। और बृजमोहन अग्रवाल तो अपनी जीत को लेकर शुरू से ही आश्वस्त थे और इसी का नतीजा है कि उनकी जीत से पहले पूरी राजधानी में उनके जीत के पोस्टर लग चुके हैं और एक बार फिर यहां पर जो राजधानी रायपुर है ये फिर से भगवामय हो रही है। बीजेपी अपनी सरकार बनाने को लेकर काफी आश्वस्त है, एलईडी लग चुकी है और जीत की तैयारियां भी है। पल पल की अपडेट्स तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन की ये जो देश में कांटे की टक्कर है इसकी बड़ी अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि बात जनता के हित की है, लोकसभा चुनाव 2024 की है, बात आगे देश के विकास की है, क्योंकि 543 सीटों के रुझान आ रहे हैं और नतीजे शाम तक आपके समक्ष होंगे। और इस कांटे की टक्कर में कौन विजयी होता है, इस बार किसकी सरकार बनती है, जनता का जनादेश किसके साथ होता है, ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़ रहे हैं और पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पल पल की अपडेट, मतगणना की ये महाकवरेज, ग्रैंड न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। एनडीए 257 सीटें, इंडिया गठबंधन 224 सीटें। एक बार फिर यहां पर आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए जो है 297 सीटें हैं तो इंडिया गठबंधन 222 से 224 पहुंच चुकी है। अब जो है ये नतीजे थोड़े धीमे धीमे निकलकर रुझान सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब जो है जो काफी जो मजबूत अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पर लगातार हम देख पा रहे हैं। और राजधानी की ये जो बड़ी अपडेट्स है इसके लिए मेरे सहयोगी एक बार फिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं आरके राजपूत न्यूज रूम से। आइए उनसे भी जान लेते हैं कि वे क्या देख पा रहे हैं। आरके बताइए, न्यूज रूम में मौजूद हैं आप, लगातार आप तक पूरी अपडेट्स भी आ रही है, जनता को बताइए कि किस प्रकार का माहौल है, देश में इस बार कौन सरकार बनाने जा रहा है, वर्तमान के रुझानों पर बात कर लेते हैं। देखिए, वर्तमान का जो रुझान है वो पूरा स्पष्टीकरण ये दे दिया है कि जो लगभग 543 सीटों का जो रुझान सामने आया है, एनडीए बनाम इंडिया, जहां एक महागठबंधन एक सिंगल लार्ज पार्टी बीजेपी को हराने में लगी हुई है, उनका सीट बीजेपी के थोड़े ही पीछे, हम बहुत पीछे हैं इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सीटों का खेल है, हर आधे डेढ़ घंटे में ये सीटें बदलती है और आंकड़ा अभी थोड़ी देर पहले इंडिया गठबंधन के पक्ष में था। अब सूरत हाल यह है कि अब वह भाजपा की ओर ज्यादा दिख रहा है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की, सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का सामना बंटी साहू से था और बंटी साहू से वो काफी पीछे चल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं भाजपा उस गढ़ को भेदने में कामयाब रही, खास करके छिंदवाड़ा सीट को। मध्य प्रदेश की राजनीति छत्तीसगढ़ की राजनीति से जमीन आसमान का फर्क रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से दल बदला है, सत्ता बदली और विधानसभा चुनाव के बाद मोहन यादव का जो धुआंधार प्रचार हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था, इससे यही साबित होता है कि भाजपा 29 की 29 सीटों पर आगे बढ़त बनाई हुई है। छत्तीसगढ़ की सीटों की बात करते हैं, 11 सीट आती है, हाई प्रोफाइल सीट 3 आती है, राजनांदगांव, कोरबा और दुर्ग। विजय बघेल पहले ही राउंड से वो आगे चल रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल की बात करते हैं, बड़े गद्दावर नेता हैं जो पहले राउंड से ही 30 से 25 हजार की लीड बना के रखे हैं और अभी वर्तमान में लगभग 50 हजार से ज्यादा की लीड बना चुके हैं। बात करेंगे सरोज पांडे की, कोरबा की सीट जो कोरबा के अंतर्गत आती है। कोरबा में एक बड़ा दांव खेला गया था भाजपा द्वारा, सरोज पांडे के सामने थी ज्योत्सना चरणदास महंत की पत्नी, उनका एक साठ दांव पे था कि जो जब वो चुनाव जब लड़ाया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये थे सहयोगी मेरे आरके राजपूत जो न्यूज रूम थे और इन्होंने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जानकारी दी। लेकिन बड़ी अपडेट हम आपको बताते हैं, क्योंकि वाराणसी की सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और राजधानी रायपुर की बात कर ले तो यहाँ पर 70,000 वोटों के साथ बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी से वे आगे चल रहे हैं। एक बार फिर मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आइए इस पर उनसे भी जानकारी ले लेते हैं, उनका क्या मत है उनसे भी जानते हैं। आरके, यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल राजधानी में लगातार अपनी पकड़ बनाते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? 70,000 वोटों से वे आगे चल रहे हैं, क्या मानते हैं आप जीत को लेकर? वैसे तो पहले से ही आश्वस्त थे, लेकिन ये जो आंकड़े शुरू से ही उनके फेवर में है, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और बीजेपी को अगर देखा जाए तो बृजमोहन अग्रवाल बनाम विकास उपाध्याय चल रहा था, जहां वो अपने इस लीड को लेकर आश्वस्त थे कि हम चुनाव के बाद लगभग 4 से 5 लाख की लीड लेंगे। वर्तमान हालात में वो 70,000 के उस पार जा चुके हैं।
जहां पर उनका पछाड़ना, जिनका जो उनका पीछे का बैक सपोर्ट रहेगा वो भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। लेकिन जो 70,000 की लीड है वो अपने आप में एक बड़ी लीड है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं जो इतनी बड़ी लीड कर लिया है। अभी लगभग 3 से 4 ही चरण के राउंड हुए हैं, लगभग 24 चरण के राउंड होने वाले हैं, तो अमूमन आंकड़ा लगाया जा सकता है कि बहुत आगे है रेस में। अन्य सीटों की बात करते हैं, रायपुर के अलावा लोकसभा, चाहे वो बस्तर संभाग की बात करें, बस्तर की सीट जिसमें महेश कश्यप और कवासी लखमा का दाव चल रहा था, कभी कवासी लखमा आगे थे, कभी महेश कश्यप आगे थे। तो सीटों की जो मतगणना है वो काउंटिंग के हिसाब से रहता है, पहले चरण में दूसरे चरण में कौन आगे रहता है वो फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात तब आती है जब 6 चरण कंप्लीट हो जाते हैं, तो जब सीटों की गणना लगभग 1 लाख वोटों से ऊपर होती है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी 10-11 बजे तक बृजमोहन अग्रवाल ने जो लीड पकड़ी है वो बरकरार है। पूरे ओवरऑल इंडिया लेवल की बात करते हैं तो जो बड़ी सीट है, खासकर उत्तर प्रदेश, खास करके महाराष्ट्र, खास करके बिहार, जहां पर आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था, जिन्होंने बीजेपी को लांघने का काम किया। हालांकि नीतीश कुमार के दावे भी खोखले साबित हो रहे थे जब उन्होंने 20 का आंकड़ा टच किया है रुझानों में। लेकिन वर्तमान हाल जब आएगा, जब 2 बजे के बाद पता चल जाएगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान हुआ और भाजपा को कितना फायदा हुआ। हालांकि भाजपा को फायदा होने के बहुत सारे मुद्दे हैं, राम मंदिर का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को लेकर यूपी के 80 सीटों पर भाजपा के कार्यकर्ता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौड़े थे, और इसका प्रतिफल यह है कि अब रुझानों में भाजपा आगे हो चुकी है। थे मेरे सहयोगी आर के राजपूत मेरे साथ। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जैसा कि आपने सुना कि देश भर में कुछ महत्वपूर्ण राज्य जहां पर आंकड़े थोड़े से उथल पुथल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एनडीए ने अपनी मजबूत पकड़ रखी है। अभी भी लगभग 300 सीटों पर लगातार देश भर में बढ़त बनाई हुई है। वह इंडिया गठबंधन कांटे की टक्कर दे रहा है, पूर्ण बहुमत की ओर अग्रसर हो रहा है। छत्तीसगढ़ की सीटों की बात कर ले और मध्य प्रदेश की सीटों की बात कर ले तो मध्य प्रदेश की 29 सीटें एग्जिट पोल्स के हिसाब से और रुझानों के हिसाब से भी बीजेपी के पाले में यानी एनडीए के पाले में जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में 1 से 2 सीटें ऐसी है जहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी हां, बिल्कुल ये सीटें हैं राजनांदगांव की और कोरबा की सीटें हैं, जो दोनों ही सीटों पर मुकाबला थोड़ा सा कड़ा है, क्योंकि कभी यहां पर से राजनांदगांव की सीट से बात कर ले तो भूपेश बघेल आगे रहते हैं, तो कभी संतोष पांडे आगे रहते हैं। अभी भूपेश बघेल 5000 वोटों से लगभग पीछे चल रहे हैं इस सीट पर, लेकिन रुझान लगातार आ रहे हैं और इस सीट पर कहना काफी मुश्किल है कि किसकी जीत हो सकती है, किसके खाते में सीट जाती है। बहरहाल 10 सीटें अभी भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। एक सीट है जो ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस अपनी बढ़त बना रही है। राजनांदगांव की सीट भी हो सकती है, कोरबा की सीट भी हो सकती है, क्योंकि आंकड़े लगातार अपडेट हो रहे हैं। कोरबा की सीट में भी 2 महिला प्रत्याशी, दोनों में काफी कांटे की टक्कर है, कड़ी टक्कर है। और देश भर की ओर एक बार फिर रुख कर ले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजनीति से इतर देश भर की राजनीति, लोकसभा, प्रधानमंत्री के चेहरे यानी एनडीए गठबंधन की ओर से नरेंद्र मोदी, इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी, तो दोनों ही प्रधानमंत्री के जो फेस हैं, एक तो वर्तमान के प्रधानमंत्री काफी दिग्गज नेता है, जानकारियों के साथ बिल्कुल लवरेज है पूरी जानकारी से। दूसरी ओर है राहुल गांधी, युवा नेता। इनका सियासी सफर थोड़ा अलग रहा है, थोड़ा सा भिन्न रहा है, काफी उतार चढ़ाव इन्होंने कम उम्र में देखा है। तो बिल्कुल यहां पर जो आंकड़े हैं बिल्कुल विपरीत है। इंडिया गठबंधन ने जैसा दावा किया था, एग्जिट पोल्स को खारिज किया था, वो बिल्कुल एग्जिट पोल्स को खारिज करते हुए रुझान उनके पक्ष में है। लेकिन एनडीए गठबंधन के जो रुझान है वो उनके नारों से मिलते जुलते नहीं है, मेल नहीं खाते हैं। 400 पार तो दूर, 300 पार भी अभी तक नहीं हो पाया। बहरहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि देश में किसकी सरकार बन रही है। पल पल की अपडेट्स हम मतगणना की महाकवरेज के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।